दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के महामुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने मचाया गदर। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने स्टंप तोड़ गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाजों के उड़ाए पर कच्चे। तो वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली ने केएल राहुल के साथ मिलकर की आतीसी बल्लेबाजी और अंतिम के ओवरों में चौके छक्कों की जड़ी के साथ नामुमकिन को मुमकिन करते हुए जड़ दिया तूफानी शतक और लगभग हार चुके मुकाबले में पाकिस्तान के जबड़े से जीत को छीनकर दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले की बाल बाय बाल हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है कि इस साल वनडे वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी पर भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड की टीम में से कौन सी टीम कब्जा जमा पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट हमें जरूर दिखाएं। तो दोस्तों अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट इतिहास की दो चिर प्रतिद्वंदी टीमें भारत और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। जहां दोस्तों टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा तो वही दोस्तों पाकिस्तान के लिए बाबर आजम कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसके बाद दोपहर 1:30 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और बाबर आजम के पक्ष में जाकर गिरता है। जहां बाबर आजम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं तो वही दोस्तों टीम इंडिया को गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज फखर जमान और इमाम उलक मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते हैं और आते ही पहले ओवर की पहली गेंद उनके द्वारा नो फेंकी जाती है। यहाँ पर दोस्तों फ्री हिट का फायदा उठाते हुए इमाम उलक के द्वारा पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगा दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम दो गेंदों पर बैक टू बैक दो करारे चौके लगाते हुए पहले ओवर में 15 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है, जहां उनका सामना होता है फखर जमान से और जसप्रीत बुमराह के द्वारा एक सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए एकदम जड़ में गेंदबाजी की जाती है और फखर जमान को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। और इस ओवर में अंतिम गेंद पर एक सिंगल की मदद से मात्र एक ही रन आता है और तीसरे ओवर की शुरुआत से ही मोहम्मद सिराज एक बार फिर से अपनी लाइन लेंथ से भटकते हुए दिखाई देते हैं और लगातार 4 गेंदें वाइड फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद शानदार कमबैक करते हैं और सबसे पहले पाकिस्तान को पहला बड़ा झटका फखर जमान के रूप में लगता है, जहां पर दोस्तों तेज गति से फेंकी गई इंस्विंग गेंद सीधा फखर जमान को क्लीन बोल्ड कर देती है और उन्हें मात्र 2 रनों के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए कप्तान बाबर आजम मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों इमाम उलक के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए सिंगल डबल के साथ पारी को बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक रन चुराने के चक्कर में इमाम उलक रनआउट का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों रविंद्र जडेजा का डायरेक्ट थ्रो सीधा स्टंप पर लगता है और इमाम उलक की 12 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में बाबर आजम का साथ देने के लिए पाकिस्तान के सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की एंट्री होती है और बाबर आजम के साथ मिलकर काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर दोनों बल्लेबाज कछुए की चाल से स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और मौके का फायदा उठाते हुए ही अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर ही बड़ा शॉट मारना चालू करते हैं। जहां पर दोस्तों ज्यादातर दोनों बल्लेबाजों के द्वारा सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है और देखते ही देखते 15 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 80 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 16 ओवर में मोहम्मद रिजवान फ्रंट ऑफ स्क्वायर की दिशा में 2 करारे चौके जड़ते हुए 38 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। तो दोस्तों 20वें ओवर में बाबर आजम भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए लगातार 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और इस प्रकार से तेजी से रन बनाते हुए बाबर आजम भी 40 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। इसके बाद दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हुए 5वें गेंद में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। जहां पर दोस्तों दोनों बल्लेबाज वनडे में T20 अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं और गेंद को मैदान के हर कोने में पहुंचाने का काम करते हैं। जहां पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज विकेट के लिए पूरी तरह से तरसते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 150 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और 25 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 150 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 27वें ओवर में एक बार फिर से बाबर आजम के द्वारा आतीसी बल्लेबाजी देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों पहली 2 गेंदों पर 2 करारे चौके जड़ देते हैं। तो वे दोस्तों अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखते हैं, जहां पर दोस्तों 35वें ओवर में बाबर आजम के द्वारा जसप्रीत बुमराह को टारगेट किया जाता है और पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए 90 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद जसप्रीत बुमराह के द्वारा शानदार कमबैक किया जाता है और इसी ओवर की चौथी गेंद पर एकदम जड़ में गेंदबाजी करते हुए बाबर आजम को चारों खाने चीत कर देते हैं और एक यार्कर गेंद पटककर 101 रनों के निजी स्कोर पर उन्हें क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से बाबर आजम की विस्फोटक पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से मोहम्मद रिजवान अभी भी अंगद
गद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए पाकिस्तान के विस्फोटक बल्लेबाज आगा सलमान की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों आते ही 2 रिवर्स स्वीप लगाते हुए 2 करारे चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और 40 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 220 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 42वें ओवर में कुलदीप यादव की अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर एक बार फिर से मुसीबत डाल लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मोहम्मद रिजवान 1 रन चुराने के चक्कर में 99 रनों के निजी स्कोर पर रन आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों सर जडेजा का डायरेक्ट थ्रो उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा देता है और इस प्रकार से मोहम्मद रिजवान नर्वस 90 का शिकार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगा सलमान का साथ देने के लिए इफ्तिकार अहमद की एंट्री होती है और आते ही इफ्तिकार अहमद का तूफान देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों 45वें ओवर में शुरुआत में ही 2 करारे चौके और अंतिम गेंद पर एक छक्का लगाते हुए जडेजा की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं और इसके बाद दोनों बल्लेबाज आती से बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का लगाने के चक्कर में इफ्तिकार अहमद सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों पाकिस्तान की टीम को 5वां बड़ा झटका इफ्तिकार के अहमद के रूप में लगता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में सादाब खान की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों आगा सलमान के साथ मिलकर अंतिम के 4 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है और वनडे में T20 अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम को अपनाते हुए रनों की बारिश शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और चौके छक्कों की झड़ी दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिलती है। यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों का बल्ला जम के गरजते हुए दिखाई देता है और दोस्तों टीम के स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आते हैं और आते ही हार्दिक पांड्या के द्वारा कातिलाना गेंदबाजी की जाती है और पाकिस्तान के स्कोर पर पूरी तरह से लगाम लगाकर रख देते हैं। जहां पर दोस्तों अंतिम की 3 गेंदों पर हैट्रिक लेकर हार्दिक पांड्या पाकिस्तान के बाकी बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़कर रख देते हैं और जहां पाकिस्तान के बल्लेबाज हार्दिक पांड्या की गेंद के सामने पूरी तरह से घुटने टेकते हुए दिखाई देते हैं और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए पूरी तरह से सरेंडर करते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस प्रकार से पाकिस्तान की टीम पूरे 50 ओवर के खेल में 8 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 322 रन बना लेती है और टीम इंडिया को 323 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और रोहित शर्मा मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों पाकिस्तान के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज साइन अफरीदी आते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले ओवर से रोहित शर्मा अपने इरादे साफ जाहिर कर देते हैं और साइन अफरीदी पर टारगेट करते हुए इसी ओवर की अंतिम 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़ते हुए पहले ओवर में 12 रन कूट देते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए शुभमन गिल के सामने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों शुभमन गिल अपने इरादे साफ जाहिर कर देते हैं और पहली गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक करारा चौका जड़ देते हैं। तो दोस्तों इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर एक पर फ्रंट ऑफ स्क्वायर की दिशा में, तो दोस्तों अंतिम गेंद पर कट शॉट लगाते हुए और 2 करारे चौके जड़ देते हैं और शुभमन गिल भी दूसरे ओवर में 12 रन बटोर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद तो दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बनाना चालू कर देते हैं। जहां पर दोस्तों वनडे में T20 अंदाज में बल्लेबाजी देखी जाती है और वनडे को T20 बनाते हुए दोनों बल्लेबाज पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों पूरी तरह से तहस नहस करना चालू कर देते हैं। इसी बीच दोस्तों रोहित शर्मा का विकराल रूप देखने को मिलता है और छठे ओवर में रोहित के बल्ले से 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं और इसी अंदाज में आगे भी बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और देखते देखते 15 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 100 रन बना लेती है। 16 ओवर में हरीश राव को टारगेट करते हुए सबसे पहले रोहित शर्मा 2 लगातार चौके जड़ देते हैं और इसी ओवर में रोहित शर्मा 38 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 18वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए पाकिस्तान के तेज गेंदबाज साइन अफरीदी की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं। जहां पर दोस्तों आते ही ओवर की पहली गेंद पर सबसे पहले अपना शिकार शुभमन गिल को बनाते हैं, जहां पर तेज गति से फेंकी गई स्विंग गेंद शुभमन गिल की गिल्लियां बिखेरते हुए उन्हें 49 रनों के निजी स्कोर पर बोल्ड कर देती है। तो दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा भी बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से रोहित शर्मा की 52 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है और एक ही ओवर में 2 लगातार 2 विकेट गिरने से टीम इंडिया पूरी तरह से मुश्किल में आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम की डूबती नैया को पार लगाने किंग कोहली और केएल राहुल मैदान पर उपस्थित हो जाते हैं। जहां पर दोस्तों शुरुआत में दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं और सिंगल डबल के साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जहां पर दोस्तों 25 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया भी 2 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 160 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 26वें ओवर में सबसे पहले केएल राहुल का तूफानी अंदाज देखने को मिलता है और इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से केएल राहुल अपनी 50 पूरा कर लेते हैं। तो दोस्तों 30वें ओवर में विराट कोहली भी बढ़ती
की गंगा में हाथ धोते हुए आती सी बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों ओवर कवर्स के ऊपर से 2 लगातार गगनचुंबी छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और सबसे पहले विराट कोहली भी 40 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों बल्लेबाज 5वें गेंद में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और चौके चक्कू की झड़ी लगाते हुए उन्हें विकेट के लिए तरसा देते हैं और गेंद को मैदान के हर कोने में पहुंचाने का काम करते जाते हैं। और इस प्रकार से देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 150 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। इसके बाद दोनों बल्लेबाज अपने अपने शतक के लिए खेलना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले 42वें ओवर में केएल राहुल के द्वारा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिलती है और शादाब खान के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। तो दोस्तों 44वें ओवर में विराट कोहली के द्वारा भी रनों की बारिश देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों पहली गेंद पर बैकआउट पॉइंट की दिशा में एक करारा चौका हसन अली को लगा देते हैं। तो दोस्तों अंतिम 2 गेंदों पर एक पर बैकऑफ लेंथ गेंद पर छक्का और एक पर हुक शॉट लगाते हुए गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 45वें ओवर में तेज गेंदबाज शाहिन अफरीदी को टारगेट करते हुए सबसे पहले विराट कोहली का बल्ला जम के गरजता है, जहां विराट कोहली फ्रंट ऑफ स्क्वायर की दिशा में एक करारा चौका लगाते हुए सबसे पहले अपनी सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। तो दोस्तों 48वें ओवर में केएल राहुल के द्वारा भी 2 लगातार चौके जड़ते हुए 90 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार से दोनों बल्लेबाजों के बीच में 200 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और 48 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 290 रनों तक पहुंच जाता है और यहां से टीम इंडिया को अगली 12 गेंदों में मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 33 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों 49वें ओवर में केएल राहुल के द्वारा एक छक्का और चौका लगाते हुए शाहिन अफरीदी के ओवर में 10 रन कूट देते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी टीम इंडिया को अंतिम की 6 गेंदों पर पूरे 23 रनों की दरकार होती है, जहां दोस्तों 50वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज हरीश राव आते हैं, जहां उनका सामना होता है विराट कोहली से और शुरुआत की 2 गेंदें यार्कर गेंद पटक कर विराट कोहली को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते। लेकिन दोस्तों इसके बाद सर पर कफन बांध करके आए विराट कोहली अंतिम की 4 गेंदों पर 4 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 24 रन कूट देते हैं और रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 8 विकेट से राउंड देते हैं।